नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। हमारे अड़ोसी, हमारे पड़ोसी, हर कोई ये सो बोलते हैं कि हम जो मार्शल आर्ट सीख रहे हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, और हमेशा हर वक्त हमें नेगेटिव ही डालते रहते हैं सिर में, ताकि हम उस चीज़ को ना कर सकें। एक तरह से देखा जाए तो वो सही भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो गया स्पोर्ट्स करके। किसी को परेशानी हो गई, बॉडी में कुछ परेशानी हो गई, कोई आगे नहीं बढ़ पाया, और किसी न किसी का परेशानी रहते रहा। अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका रीज़न एक ही हो सकता है कि हम सही जगह पर जुड़ नहीं पा रहे हैं, सही लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, सही जगह पर नहीं जुड़ पा रहे हैं। और अगर सही जगह पर जुड़ रहे हैं तो वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक से सपोर्ट करना चाहिए, जो चीज़ हमें जो ज़रूरत है वो हमें नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से अच्छी जगह पर जाएं और अच्छे तरीके से करें तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, उसके ऊपर में आज हम बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, सर हम ब्लैक बेल्ट करके करेंगे क्या? क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में भी ये लोग बोलते हैं कि आप ब्लैक बेल्ट करके क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो कि हम लोग हर कोई ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आखिर ब्लैक बेल्ट होकर क्या करना है। तो इसी के ऊपर में आज वीडियो बनाते हैं और आपको ठीक से कोशिश करते हैं जितनी जानकारी है आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ उन ब्लैक बेल्ट के बारे में जो लोग रियल में ब्लैक बेल्ट हैं। क्योंकि अब कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिस को बस मजाक बना के रखे हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस किए, उनका बात ही अलग है। वो किसी तरह से टाइम पास करके, चीटिंग करके, आजू बाजू वाले को देखकर किसी तरह से वो पास हो गए, समझिए। क्योंकि सब जगह जैसे एग्जाम में आप पास हो गए चीट वीट करके। रियल लाइफ में जब आपको आएगा ना फेस करने के लिए, जब प्रॉब्लम आएगा आप नहीं कर पाएंगे। किसी तरह से अगर आप वो बोलते हैं ना कि ये दे दिए, पैसा दे दिए, और किसी तरह से आप पास हो गए, या किसी भी तरह से कोई काम में नहीं आने वाला। तो जो लोग रियल वाले हैं उनसे आज हम उनके बारे में आपसे बात करने वाले हैं कि कैसे क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर उनका हार्डवर्क है और लगभग 4 से 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाता है एक ब्लैक बेल्ट होने में, तब तक उसका बॉडी का शेप चेंज होता है, बहुत अच्छा बॉडी का पोस्चर बहुत अच्छा हो जाता है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत अच्छा होता है, फिटनेस अच्छा बना रहता है। और उनमें जो हमारा जब तक मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया और कंटिन्यू प्रैक्टिस किया, तो हमारा किसी भी वक्त ना बुखार, ना सर्दी, ना खांसी। अगर बुखार, सर्दी, खांसी हो भी रहा है ना, जानते हो मैंने किस चीज़ से ठीक किया? हम लोग ज़्यादातर क्या करते थे, काता। कभी कोई परेशानी हो गया, काता कर लिए, 2-4 किक कर लिए, नॉर्मल हो गया। आज तक मेरा साथ में ऐसा ही हुआ, जब तक मैं प्रैक्टिस करते रहा। कभी भी कोई भी 2-4 दिन के लिए बुखार, सर्दी कुछ नहीं। 1-2 दिन हुआ, बस जाकर बढ़िया से रगड़ दिए प्रैक्टिस में, फिनिश। तो ये होता था। तो आपको सबसे अच्छा बेनिफिट यही होने वाला है कि आपका शरीर अच्छा रहेगा। और भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शरीर बचा हो तो आप बहुत कुछ होता है। क्योंकि एक पढ़ाई और एक आपका हेल्थ आपसे कोई नहीं छीन सकता। पैसा कोई भी छीन ले, ठीक है, ज़मीन जायदाद कोई भी लिखवा ले, आप कहीं पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक झूठ सा बहाना बनाकर, एक पेपर का बहाना बनाकर हो सकता है आपको आगे ना बढ़ने दे, लेकिन आपके अंदर में जो है वो तो कोई नहीं छीन सकता ना। आपका जो शरीर है वो तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी मेहनत ना आपके शरीर पर दिखता है, आप लोगों से अलग दिखने लगते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है हाई होता है। कब, कैसे? जब आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से क्या फ़ायदा होता है कि आप हजारों लोगों के बीच में अपने आप को दिखा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर कुछ। तो उससे ना जो डर होता है लोगों से बात करने का, हिचकिचाने का, वो ख़त्म होता है। जब तक मैं ऐसे ही था, मतलब टूर्नामेंट में नहीं जाता था, कहीं पर मिलने नहीं जाता था, कहीं कराटे में नहीं था, तब तक मैं बात कर पाता था। इतना जितना मैं आज बोल पा रहा हूँ, ये सब कराटे की देन है। मैं बात ही नहीं कर पाता था। खास करके अगर कोई अननोन पर्सन अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं तो डर ही जाता था, उससे बात मुंह से निकलता नहीं था। लेकिन आज निकल रहा है, बात करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी बात करते हैं वो कराटे की देन है। हमारा टूर्नामेंट हमें बहुत कुछ सिखाया, हमारा एग्ज़ाम हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। खास करके जब बात करने का
लोगों के आंख में आंख डालकर बात करने का ना, वो हमें यही सिखाता है। आंख में आंख डालकर बात करने से आप कोई भी हो, सीएम हो, पीएम हो, उनके आंख में आंख डालकर अगर बात करते हैं ना, तो जो वो चेहरा है ना, उनके आंखों में बस जाएगा आपका चेहरा। वैसे भी आप दुनिया से अलग रहते हैं। जब आप मार्शल आर्ट करने लगते हैं ना, लोग सिर्फ, बच्चे आजकल जो कर रहे हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, या तो पढ़ाई कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। आप उसके साथ में एक एक्स्ट्रा कुछ आपके अंदर में स्किल रेडी हो रहा है, तो वो आपको सभी से वैसे ही अलग कर देता है कि आप एक मार्शल आर्टिस्ट हो और आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो और इसको डेवलप कर रहे हो। लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी बॉडी पर ख्याल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों चीज कर रहे हो, तो आप वैसे ही सबसे अलग हो जाएंगे और सबसे अलग दिखेंगे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना टाइम का वैल्यू। वो आपको कैसे होता है, जब तक आप ब्लैक बेल्ट होने तक पहुंचते हैं, मतलब 4-5 साल आप लगाते हैं, टूर्नामेंट का टाइमिंग, आपका एग्जाम का, आपका ट्रेनिंग का, आप जब अच्छा ट्रेनिंग करते हैं ना, तो आपको टीचर भी खोजता है, आपको बुलाता है कि बेटा इस टाइम में आ जाना, बेटा इस टाइम में आ जाना। अगर आप नहीं करते तो आपको मतलब गुस्सा किया जाता है कि क्यों नहीं किए, ये नहीं किए, उस चीज से कि टीचर हमें और अच्छे से सिखाए, और आप उस टाइम पर पहुंचते हैं, हर एक जगह पर टाइम पर सारा चीज करते हैं। मतलब टूर्नामेंट हो, एग्जाम हो, या फिर कोई सेमिनार हो, या ट्रेनिंग हो, आप सब में टाइम पर पहुंचते हैं, जिससे आपका टाइम का वैल्यू आपको पता चलता है। और आप इसका आदत जब आपको लग जाता है ना, तो आप हर एक चीज, काम से लेकर बात बोलने से लेकर हर एक चीज आप टाइम पर करते हैं। जब टाइम पर हर कोई आदमी काम करने लगता है ना, सही टाइम पर सही टेक्निक ही बहुत काम आता है। अगर टाइम पर आप करने लगे ना, तो आपकी जीत तो होनी एकदम जाहिर सी बात है। आपको फायदे तो फायदे ही हैं, नुकसान तो कुछ है नहीं। टाइम का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सेल्फ डिफेंस। मार्शल आर्ट जब करते हैं, आपके जैसे पड़ोसी 10 फ्रेंड हैं, 10 फ्रेंड में एक आप सिर्फ मार्शल आर्ट अच्छे से सीखे, मैं अच्छे से बात कर रहा हूं, टाइम पास वाला नहीं, तो अच्छे से आपने मार्शल आर्ट सीखा है, आपके 9 फ्रेंड कुछ नहीं जानते। उन 9 में से आप अच्छे हैं, आप वो 9 अपने आप को बचा नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हैं। किसी मुसीबत में आप पड़े, अपने आप को आप बचा पाएंगे, लेकिन वो 9 नहीं बचा पाएंगे। तो आपको उसके लिए भी मार्शल आर्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग वैसे भी सीख रहे हैं। आज से 20-25 साल था पहले, तो माँ बाप क्या बताते थे? 20 साल पहले, 15 साल पहले की तो कहानी है, बहुत सारे लोग गन रखते थे, आज तो बंद हो गया। लेकिन 20 साल पहले की बात करता हूँ, मुझे याद भी है, मैंने देखा है, जो मेरे पहचान के थे उनके घरों में मैं जब जाता था, मतलब लोग कहते थे कि वो वांटेड टाइप के हैं, लेकिन जब मैं उनका घर जाता था तो सचमुच का दिखता था, गन रखा हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग आज क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या ज्ञान देते हैं? जाओ सेल्फ डिफेंस सीखो। पहले थे कि गन दिखाओ, अब आजकल वो चीज खत्म हुआ है। जो लोग बदमाश हैं उनको तो कभी भी वही चीज ही रखना है, तो हम सेल्फ डिफेंस सीख पाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिखाने की बात देखें कि आपने एक वीडियो देखा होगा आप अभी कुछ दिन पहले, हम लोग घर में जो प्रैक्टिस करते हैं ना, बच्चे भी हमको देखकर वही चीज करते हैं। अभी शिवम आपको पता है कितना छोटा है, 1.5 साल, 1.25 साल का है, और वो हम लोग बैटल रोप करते हैं ना, तो वो मुझसे छीन लेता है कि मुझे करना है, मुझे भी करना है, और बहुत अच्छा करता है। छोटा सा हिलाता है लेकिन बहुत अच्छा करता है। बोलते हैं जाओ प्रैक्टिस करो, तो बैटल रोप को अपने से उठाएगा, प्रैक्टिस करेगा। स्ट्रेचिंग का आपको दिखाया था, वो खुद से किया है, हम लोगों ने पैर वैर नहीं खींचा, क्योंकि जब अपने स्टूडेंट को हम लोग पैर खींच के नहीं करवाते, बच्चों को तो हम लोग खींचते ही नहीं, ताकि चोट ना लग जाए। ठीक है, तो वो चीज आप बच्चे को गन पकड़वाना चाहते हैं या बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर में है। हम क्या करवाना चाहते हैं ये हम देखते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग इसलिए भी बोलते हैं कि ये चीज गलत है, क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए हम दूसरों को ये बोलते हैं कि ये अच्छा चीज नहीं है। हमारे भाई साहब एक थे क्या हैं, वो बोलते थे पहले कि तू क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। एक दिन ऐसे ही मैंने सुना उनको पीठ पीछे बोलते हुए कि अनिल के पापा ने तो ये करवाए, लेकिन मेरे तो पापा तो करवाते नहीं हैं, वो तो काम नहीं करते हैं, मुझे भी सीखने का शौक था लेकिन मैं कर नहीं पाया। इसका मतलब आप नहीं सीख पाए तो वो मुझे बुरा भला करते रहते थे, और आज भी बोलते हैं। तो उनको ये चीज साइड कीजिए, दूसरे क्या बोल रहे हैं ना, वो कोई मायने नहीं रखता है।
आप इसका बेनिफिट आपको खुद को सोचना है कि इसमें कितने सारे बेनिफिट। अब आते हैं कि हमारे मम्मी पापा को क्या चाहिए। मम्मी पापा को क्या चाहिए कि हमारा बेटा जो है वो नाम करे। तो नाम आपको यहां पर मिल रहा है, तो नाम क्यों नहीं मिल रहा है? आप जब एक स्टेट या नेशनल चैंपियन होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको जानने लगते हैं। अगर स्टेट अगर चैंपियन हो रहे हैं तो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे लोग आपको पहचान रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं तो जितने क्लब मेंबर हैं सारे लोग पहचान रहे हैं। वैसे ही नेशनल में जो हो रहे सारे स्टेट वाले जान रहे हैं, अरे कौन सा स्टेट का गोल्ड मेडल लेकर गया, ओ ये स्टेट लेकर गया है, अच्छा अच्छा, किसका स्टूडेंट था, कहाँ से प्रैक्टिस करता था, किस डोजो में प्रैक्टिस करता था, सारी बातें उठती हैं। तो वो चीज आपको नाम कर देता है, नाम मिलता ही है आपको। नेशनल में आप मेडल लेकर आते हैं तो आपको जॉब मिलता है। स्पोर्ट्स कोटा दो तरह से होता है, एक होता है जो स्पोर्ट्स बॉडी का जो टूर्नामेंट होता है उसके लिए स्पोर्ट्स कोटा निकलता है, एक होता है जनरल स्पोर्ट्स के लिए, मतलब वो रिकॉग्नाइज हो ना हो आपको सिर्फ उसमें रखा रहता है कि स्पोर्ट्स कोटा से आपको जॉब मिल रहा है। जनरल खेल के लिए कोई भी खेल में आपने कोई मेडल जीता है उसके लिए भी स्पोर्ट्स कोटा निकलता है, वो लेकिन कम निकलता है। और जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो रिकॉग्नाइज बॉडी खोजती है वो ज़्यादा निकलती है। अगर वो चीज़ आप करके रखें उससे होता है। अब अगर जॉब निकला है तो उसमें ये भी मेंशन किया जाता है कभी कभी कि हम कराटे वाले को लेंगे, हम किक बॉक्सिंग वाले को लेंगे, हम ये, तो ऐसा अगर मेंशन रहा तो वो अलग बात है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स वाले से लिखे हुए हैं तो वो सिर्फ ये खोजते हैं कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से क्या रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेरे साथ में हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं मेडल जीतने पर क्या हमें पैसा मिलता है। हाँ जी, मेडल जीतने पर भी पैसा मिलता है, लेकिन आप अगर आपके कोच अगर सही हो तो। कुछ कोच का मैं बताऊं क्या, नाम लेना तो बड़ा इलीगल बात हो जाएगा, नहीं तो मैं नाम लेकर आपको बताता कि क्या कहानी है। जैसे गवर्नमेंट उन्हें दे रही है कि ये सामान बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे के लिए हेल्प होगा, वो क्या कर रहे हैं क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं है, मतलब जो भी अगर उनसे तो सभी डर रहे हैं, पूछेंगे भाई तो हमारा मेंबरशिप ही कैंसिल कर देंगे, तो वो क्या करते हैं वो चीज़ आपको वो रख लेंगे अपने पास में, बोलेंगे ये अपना है मेरा है, और उसको अपने यूज़ में लगा लिए। कोई सिलेक्शन में समझो पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ऊपर में जो बैठे हुए ना माथा, वो क्या कर रहे हैं भाई इसमें पैसे लगेंगे दे दे। अब जिनको पता ही नहीं है वो दे भी रहे हैं, और कुछ लोग पता है वो अगर आवाज उठा रहे हैं उनको दबा दिया जा रहा है। तो ये सारा चीज भी है। तो पैसे अगर मिल भी रहे हैं, अगर आपके टीचर या आपकी फेडरेशन अच्छी है तो आप तक पैसे जरूर मिलते हैं, और बहुत सारी जगह पर मिल भी रहे हैं। कितने मिलते हैं इसकी कोई फिक्स नहीं रहती है, कोई कम देती है फेडरेशन, जैसा जिसका रहता है वैसे। नेशनल फेडरेशन भी बहुत सारे लोगों को जैसे एक तरह से लालच देते हैं बच्चों को। किस तरह से कि जैसे मैंने अपने एकेडमी में रखा था कि जो लोग भी हमारे एकेडमी की तरफ से खेलेंगे और वो मेडल लेकर आएंगे नेशनल में, यहाँ पर वहाँ पर, उनको इतना मैं अमाउंट दूंगा, मेरा जितना हैसियत है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इससे क्या हो रहा है, बच्चों को थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और उनको थोड़ा सा लगेगा कि मुझे ये चीज़ तो मिल रहा है, अगर मैं जीतूंगा तो ये मिलेगा। हमारे नेशनल फेडरेशन एक थे, उन्होंने बताया था कि मैं चलो बच्चों को मैं 10,000 करके दे दूंगा अगर नेशनल में मेडल लेकर आता है तो। उनका कोई हक नहीं बनता है वहां पर देने, क्योंकि वो नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी में खेलने जा रहे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? उनका कारण ये है कि उनका मनोबल बढ़े और वो अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें ताकि मेडल लेकर आए। जब वो मेडल लेकर आएंगे तो अपने पास 4 स्टूडेंट आएंगे। उनका बस यही रीज़न है और इसलिए वो देते हैं। लेकिन नेशनल बॉडी स्पोर्ट्स की जो होती है वो कुछ ना कुछ देती है, डिपेंड करता है प्रोग्राम कैसा है और कौन देने वाला है। अब आती है कि अगर आपको इस सारे चीज़ों में से अगर जॉब नहीं मिला कहीं पर तो आप निराश नहीं होना है। अगर आप ब्लैक बेल्ट हो गए हैं, ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लैक बेल्ट हो गए, अच्छे तरह से ब्लैक बेल्ट हो गए, तो आप अपना एक डोजो खोल सकते हैं। वहाँ से इनकम जनरेट होगा थोड़ा थोड़ा। आप क्लब सारे जगह पर खोलिए, बहुत सारे ब्रांचेस खोल सकते हैं। स्कूल में ट्राई कर सकते हैं, आप अपनी अचीवमेंट दिखाइएगा उनको, स्कूल में लेटर डालिए और आप वहाँ पर से स्कूल में जॉब कर सकते हैं और आपको वहाँ से कुछ ना कुछ आपको पैसा मिलेगा। और कुछ नहीं कुछ क्या, जो आप बाहर में जॉब करेंगे ना, आशा करते हैं उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा। आपका टैलेंट के ऊपर में भी है कि आपको कौन सा स्कूल में आप अप्रोच कर रहे हैं, उसके ऊपर में भी है ना। तो आप स्कूल में ट्राई कर सकते हैं, क्लब खोल सकते हैं, अपनी एकेडमी खोल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा सकते हैं। सब जगह पर आपको
फीस आपको आएगा। एक तरह से ट्यूशन क्लासेस हैं जो आप खोल रहे हैं, एकेडमी खोल रहे हैं, उसमें बच्चे आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, फीस देंगे, आपकी जो रेवेन्यू है उससे आपका घर आराम से चल सकता है। और आराम से क्या, एक भैया थे, उनसे एक दिन मेरा बातचीत हुआ, वो मुझे हर बार बोलते थे क्या कि तुम क्या काम करते रहता है, हर वक्त कराटे बच्चों को सिखाते रहता है, कुछ काम करना चाहिए ढंग का। हम बोले क्या करें भैया, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब का बहुत बार ट्राई किए, हुआ नहीं, अभी मुझे क्या करना चाहिए। वो उनका कहना था कि वो जिस तरह से फैक्ट्री में काम करते हैं उस तरह से मैं भी फैक्ट्री में काम करूं। आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा ना, आपको जो ज़्यादा डुबाएगा ना वो आपके पहचान वाले, आपके फैमिली वाले, ज़्यादा आपके जो करीब में रहते हैं वो ज़्यादा डुबाने के लिए लगे रहते हैं। जिससे आप जिसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करिएगा, ज़्यादा प्यार करिएगा, वो ज़्यादा आपको डुबाने कर लगे रहते हैं। तो उनका कहना था कि आप, मैं जिस तरह से फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ उस तरह से तुम भी करो, मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। बोला कि कितना कमा रहे हैं भैया, वो बताए 9,000, कोई बता रहा था 12,000, मतलब 15,000 से ऊपर कोई किसी का नहीं गया। मैंने उनको बताया कि हम लोग जिस स्कूल में करवाते हैं वहीं पर तो 10-12,000 वहाँ से ऊपर भी मिल जाता है। बाहर में डोजो में ट्रेनिंग होता है उसका अलग फीस मिलता है, हर एक डोजो का अलग अलग फीस मिलता है। जितना आप कमा रहे हैं उससे तो 3 गुना अपने आप पास में आ जा रहा है, तो हम आपके पास में वहाँ पर क्यों जाएं। तो लोगों का कहने में करने में बड़ा फ़र्क है। आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। अगर आप रेफरी बन जाते हैं, अगर आप रेफरी बनते हैं तो आपके फ़ायदे हैं, लेकिन कब, जब आप इंटरनेशनल रेफरी बनते हैं और उसमें भी रैंक होना चाहिए, और उसमें भी अगर पॉलिटिक्स आपके फेडरेशन में ना हो तब जाकर आपको ये फ़ायदे होंगे। उसमें क्या फ़ायदे होंगे, ये जब आप रेफरी बनते हैं, आप अगर आप कहीं पर ट्रेनिंग करवाने जाते हैं तो आपको वहाँ से मिलता है। आप अगर टूर्नामेंट में जाकर रेफरीशिप करते हैं तो आपको वहाँ पर मिलता है और अच्छी खासी मिलती है, तो आपको वो चीज़ भी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आप लोअर में रहेंगे तो नहीं चलेगा, आपको एक इंटरनेशनल लेवल का अगर रहते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा होता है। लेकिन उसमें भी अगर पॉलिटिक्स नहीं हुआ तो, और ऐसा कोई गेम नहीं है जहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं है, सीधी और साफ बात, आपको उससे बच के रहना है, नहीं तो लोग डुबाने पर लगे हुए हैं, कभी भी सिर पर चढ़ जाएंगे। अरे जिसको आप अपना कहते हैं वो भी सर पर चढ़ जाएंगे तो सब जगह पॉलिटिक्स है, आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें भी हैं, आपको बच के सब जगह। अब आता है कि आपकी ट्रेनिंग किस तरह से थी, कितना फेमस थे, कितना अच्छा टूर्नामेंट खेले हैं, लोग कितना पहचानते हैं, इसके ऊपर में भी आप पर्सनल, जैसे किसी का बॉडीगार्ड के ऊपर में, एक हमारे पहचान के भैया थे कराटे के, उनको हम लोग भैया भैया ही बोलते थे, ऐसे सन से ही बोलना चाहिए, इन भैया भैया बोलते थे, क्योंकि एज में थोड़ा बड़े थे लेकिन एक साथ हम लोग काम करते थे। उनको एक जगह पर एक पॉलिटिशियन को बॉडीगार्ड का काम मिला था। किस लिए, उनको पता चला था कि मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो इसलिए उनको काम मिला था। वहाँ पर अच्छा खासा उनको इनकम आ रहा था, अच्छी खासी सैलरी आ रही थी। वो हो सकता है बहुत सारे बड़े लोग हैं जो लोग घर से नहीं निकलते हैं, मतलब डोजो में नहीं जा सकते, ग्रुप के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, उनका प्रॉब्लम होता है। जैसे कोई स्टार है, कोई फिल्म स्टार है, कोई क्या है, कोई किसी के बच्चे हैं कि क्या है, तो वो उनको भी आप पर्सनल ट्रेनिंग करवा सकते हैं घर के पास में जाकर, या फिर आपके पास में भी वो आएंगे। ऐसा होता है, कभी कभी सामने से अप्रोच आता है, कभी कभी आपको किसी के पहचान से आपको मिल जाता है तो वो सारा चीज़ आपको करके रखना पड़ेगा। कभी ना कभी आपको भी आता है मौका, हमें भी आया है और हमने भी करवाया। तो वो पर्सनल ट्रेनिंग में भी अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है। हम लोग तो कभी कभी अगर जोड़ें तो पर डे का 1000 रुपीज़ भी आ जाता है। पहले जो ट्रेनिंग हुआ है 500 भी आया है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में 500 करके पर डे का चार्ज किया जाता था पहले, उसके पहले तो और भी कम था, फिर 500 पर डे पर आया, फिर 1000 रुपीज़ पर डे पर आया। तो जैसा आपको, आप जितना टाइम दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको जाना कितना दूर है, उस हिसाब से लोगों को चार्ज किया जाता है और उस हिसाब से आपको फीस मिल जाता है और अच्छा खासा ठीक ठाक ही हो जाता है। अगर ऐसे समझो कि किसी का घर 10-15 हज़ार में चल जाता है, लेकिन उसको 5,000 की पर्सनल ट्रेनिंग अगर 5 जगह मिल गई तो 25,000 हो गए, उसको तो एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। तो फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। अगर आप प्लेयर हैं ना तो भी आपको अच्छे खासी इनकम हो जाती है। एक प्लेयर थे, इंटरनेशनल प्लेयर थे, वर्ल्ड कप में अच्छा उनका रैंक है, उनको हमने ऐसे ही बुलाया था कि ट्रेनिंग के लिए हम लोग इंडिया बुलाना चाह रहे थे। उनको हम लोगों ने मेल किया, उनका पर डे का चार्ज उन्होंने बताया 3,000 यूरो, 3,000 यूरो उन्होंने चार्ज किया था पर डे का।
उनको बस यही बोला गया था। हम लोग सिर्फ जैसे इंडियन है भाई, तो थोड़ा सा बार्गेनिंग करने की कोशिश किए ताकि हमारा कम पैसे में बच्चे ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकें। हमने उनको ये बोला कि 2 दिन कर दीजिए सर इसी पैसे में। उन्होंने सीधा मेल का रिप्लाई नहीं किया था। तो ये चीज़ है कि आपका वैल्यू किस तरह से आपने बनाया है, टूर्नामेंट में आपने किस तरह से अपने आप को रैंक में लाए हैं, उससे भी आपको लोग बुलाएंगे ट्रेनिंग के लिए और अच्छा खासा इनकम होता है लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें, आज के लिए इतना ही। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये लाल कलर के बटन को दबाना है, फिर नोटिफिकेशन बेल को दबाना है और फिर ऑल पर जाकर क्लिक करना है। इससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप सारे वीडियो देख पाएंगे।